हेलो बच्चा लोग। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, जो डिफरेंशिएशन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका पहला लेक्चर मैंने बनाया, जिसमें आपको फॉर्मूला को यूज करना मैं आपको सिखा रहा था, है ना, कि कोई फॉर्मूला दिया जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे, जिसमें आई थिंक 24 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। ठीक है। डिफरेंशिएशन में ना 3 रूल्स है। एक को हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, दूसरा आपका है कोसेंट रूल, और तीसरा आपका चेन रूल। ये तीनों रूल कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 25 से लेकर के 46 नंबर तक हम लोग का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस पर डील करेंगे। ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग किसको, प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है ना, जो दो वेरिएबल के प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है। जैसे आप यहां पर से समझिए कि मान लीजिए आपको y जो दिया गया है वो u इंटू भी के फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया है? u इंटू में भी के फॉर्म में। मतलब ध्यान से सुनना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहां जाके क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा। फिलहाल के लिए समझिएगा, इस रूल्स को जब भी लगाना हो, यानी कि dy अपॉन में dx निकालने को कहा जाए, मतलब कि डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए y का, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले दो यहां पास फंक्शंस दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं फंक्शंस बोल रहा हूं, आप वेरिएबल ही समझिए, है ना। मान लीजिए दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा। सबसे पहला जो है वो u है और दूसरा क्या है? v है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शंस का एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे? गुना के रूप में हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। तो यहां पास u को मान लो हम लोग पहले डिफरेंशिएट किए, यानी कि du अपॉन में क्या किए? dx किया, यानी u का डिफरेंशिएशन किए। तो किसको मल्टीप्लाइड में लिख देंगे? आपका v को मल्टीप्लाइड में लिख देंगे। फिर क्या लगाएंगे? बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। देन अगर u का डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद आप लोग v को डिफरेंशिएट करें, यानी कि dv अपॉन में dx, और किसको मल्टीप्लाई में लिखे? तो याद रखना, एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन करना। जब मैं u को डिफरेंशिएट कर रहा था उस समय पे v को मल्टीप्लाई में लिखा। अभी v को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे? u को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। यानी कि जब भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड के फॉर्म में दिया जाए और आपको कहा जाए कि इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन करने के लिए एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को प्रोडक्ट में लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को काम करना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लो, इस क्वेश्चन में u और v पहले डिसाइड करेंगे कि कौन किसको u बोले और किसको v बोले, या यहां प्रोडक्ट रूल काम करेगा भी कि नहीं। देखो पहले पहचानना सीखिए। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, e का पावर x एक वेरिएबल है। दोनों के बीच में देखो कुछ नहीं है, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाइड में यहां पर से है ना, दोनों मल्टीप्लाइड में, मतलब कि एक हमारा u है, दूसरा हमारा क्या है? v है। हमें कहा गया है कि भाई dy अपॉन में dx निकालिए, यानी कि डिफरेंशिएट कीजिए y का, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करें, पहले को डिफरेंशिएट यदि करना है तो दूसरे को प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले को प्रोडक्ट में लिखेंगे। क्या मतलब है? देखिएगा जरा। मान लीजिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बताइएगा जरा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पिछले क्लास में मैंने कहा भी था कि आप क्या करोगे, फॉर्मूला को लिख लेना, बल्कि याद कर लेना, याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, तब जा करके आपको आसानी से ये समझ में आ गया। तो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूं। यू को डिफरेंशिएट करेंगे, उस समय पर किसको मल्टीप्लाइड में रखेंगे? भी को। फिर जब भी को डिफरेंशिएट करेंगे उस समय पर किसको मल्टीप्लाइड में लिखेंगे? यू को लिखेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कैसा डिफरेंशिएशन होता है? आगे साइड में 1 है, 2 1 जार कितना हो जाएगा? 2। सीखे थे हम लोग। और पावर को एक घटा देते, x का पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। भी मल्टीप्लाइड में लिखना है, भी को मल्टीप्लाइड, मतलब भी कौन है? e का पावर x है, तो यहां पर e का पावर x को मल्टीप्लाइड में लिखें। फिर क्या लगेगा? बीच में प्लस लगेगा। अब की बार भी का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको बताया था e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला होता है? e का पावर x ही होता है। देखो मैं ये जो लिख रहा हूं
ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर कराया है, इसलिए फॉर्मूला जरूर से देख करके आइए और फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, तब समझ में आएगा। अगर मान लीजिए भी को डिफरेंशिएट किया तो फिर किसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यू को। यू का मतलब एक्स स्क्वायर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड में लिख देना है, बस ये हो गया आंसर खत्म। बात समझ में आया? यानी जब हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो ई का पावर एक्स को मल्टीप्लाइड में लिखे, जब ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाइड में लिखा, बीच में क्या लगाएं, प्लस लगाएं। यही काम कहलाता है प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना और डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 उधर हो गया, अच्छा इधर 25, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पास भी आपको कहा जा रहा है डीवाई अपॉन में क्या निकालिए, डीएक्स निकालिए। तो जरा ध्यान दो, यहां पास क्या है, हमको u और v पहले डिसाइड करना है, ये u है और ये क्या है, v है। तो पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 1 जार कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। x का पावर 1 है, अगर 1 में से 1 घटा देंगे तो पावर कितना होगा, 0, मतलब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो सेकेंड वाला को मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, यानी कि साइन x को केवल लिख देना है। ठीक है, बीच में क्या लगाना है, प्लस। अब क्या कर रहा है, साइन x का डिफरेंशिएशन करना, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कोस x होता है। अगर मैंने साइन x को डिफरेंशिएट किया तो किसको मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, x को मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये x और ये x मल्टीप्लाई नहीं है, कोस x x के साथ मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है सर, 1 होता है। तो 1 इंटू साइन x, ये बन जाएगा आपका साइन x, है ना, और बीच में प्लस है तो प्लस लगाए। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, एक्स एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जबकि ये एंगल है तो मल्टीप्लाइड नहीं करना है, तो एक्स को हम लोग आगे लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स कोस एक्स बन जाएगा, आंसर खत्म। इतनी सी काम करनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा जल्दी बनाएंगे हम लोग। डिवाई अपॉन में डीएक्स फिर से निकालना है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन u है और कौन v है। मान लीजिए ये हमारा u और ये हमारा क्या है, v। अच्छा ये क्वेश्चन का भी दिमाग में आ जाए, सर u अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं, v इसको बोल रहे हैं, अगर हम लोग इसको u बोले और इसको v बोले तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, सेम कहानी चलेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, तो दूसरे वाले को मल्टीप्लाइड में लिख देंगे, यानी कि कोस x को हम लोग मल्टीप्लाइड में लिख देंगे, प्लस। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कोस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो माइनस साइन x यानी डिफरेंशिएशन इसका हुआ, तो किसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, e का पावर x को मल्टीप्लाइड में लिख देंगे। थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे e का पावर x हम लोग कॉमन निकाल दें तो क्या बच जाएगा आपका, इस वाले टर्म में बच जाएगा कोस x, है ना, कोस x, बीच में प्लस माइनस मिलकर के क्या बना देगा, माइनस, और ये बच जाएगा आपका साइन x बच जाएगा। ठीक है, e का पावर x कॉमन ले लिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 28 नंबर है, इसमें भी आपको देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम लोग को u और v देखना है। क्या हम लोग को u और v दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मान लो ये u है और ये क्या चीज आपका v है, तो प्रोडक्ट रूल अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि कैसे करना मैंने आपको सिखाया था, पावर इसके सामने आके गुणा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1, और जो भी पावर रहता है उसको घटा देते हैं, x यानी हो गया 0। ln x को हम लोग किसमें लिख देंगे, तब मल्टीप्लाइड में। फिर ln x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो अभी मल्टीप्लाइड में कौन लिखाएगा, x मल्टीप्लाइड लिखाएगा, मतलब एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन दूसरा को मल्टीप्लाइड में। ठीक है, जैसे x का डिफरेंशिएशन किए तो ln x को मल्टीप्लाई में लिखे, फिर ln x का डिफरेंशिएशन किए 1/x तो x को मल्टीप्लाइड में लिखे। अच्छा x और x यहाँ कैंसल, और किसी भी चीज का पावर 0 कितना हो जाता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया आपका ln x प्लस में 1, आंसर। यही काम आपको करनी है, बात समझ में आ रहा है, अरे बहुत आसान है। ठीक है, चल देख रहे, डीवाई अपॉन डीएक्स फिर से निकालना है। अब की बार मैंने कुछ पिछले क्लास में बोला था कि कुछ फॉर्मूलाज आप याद रख लेना, जैसे कि रूट एक्स का, देखो तो यहाँ रूट एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये u हो गया और ये क्या हो गया आपका v हो गया। तो पहले डिफरेंशिएशन u का करते हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो याद करने को बोले थे 1/2 रूट एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से आया था, है ना। और किसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर tan x को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। अब की बार tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, sec स्क्वायर x होता है, तो किसको मल्टीप्लाइड में लिख देंगे हम लोग, रूट x को मल्टीप्लाइड में लिख देंगे। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, क्यों अरेंज करके, क्योंकि x और ये आप लोग गुना कर दीजिएगा फिर झंझट हो जाएगा। ठीक है, एंगल उसके साथ गुना में नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan x अपॉन में 2 रूट x,
फिर आगे से मैं रूट एक्स को लिख देता हूं और इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा, प्रोडक्ट रूल लगा कैसे रहे ये बारीकी। इतनी क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी इसलिए कराता हूं ताकि आपको अप्लाइड करना आ जाए, नहीं तो फॉर्मूला बता करके निकल सकते हैं, बट साथ में बैठिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तो जाकर के चीजें क्लियर होगा, और नहीं तो रह जाएगा। चलिए 30 नंबर पे देखिएगा, यहां पास भी प्रोडक्ट रूल काम करेगा भाई, तो डीवाई अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, डीएक्स हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका यू बनेगा और ये क्या बनेगा, बी बनेगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आइए इसका डिफरेंशिएशन, एक से ज्यादा टर्म आए तो डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर कीजिएगा, ध्यान रखना है। तो बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है भाई, फिर ना वन का करेंगे, अरे पूरा का करना है डिफरेंशिएशन, तो पहले इसको करेंगे, तो 1 इंटू 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो भी पावर था एक्स का उसमें से कितना करो, एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 में से एक घटाने पर एक आ जाएगा, प्लस 1 एक कांस्टेंट नंबर है और अकेले आया है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कांस्टेंट नंबर जब क्या हो, अकेले आया तो डिफरेंशिएशन कितना होता है उसका, 0। इस वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो किसको मल्टीप्लाइड में लिखेंगे, तो साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को मल्टीप्लाइड में उतार देंगे, फिर लगाएंगे क्या चीज, प्लस लगाएंगे। फिर काम क्या करना है, अब की बार दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स होता है। क्या होता है, कोस एक्स। तो मल्टीप्लाइड में कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो बन जाएगा ये 2x साइन, ये तो 0 हो गया कैंसल, साइन एक्स प्लस में पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या आ जाएगा आपका, कोस एक्स के निकल करके क्या आएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, उसको आपको देखते रहना है, तब जाकर के आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल 31 नंबर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा। तो dy अपॉन में dx निकालना है, तो कैसे होगा सर, ये u हो गया, ये v हो गया, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस फॉर्मूला में जाएगा, तो ये a का पावर x वाला फॉर्मूला में जाएगा। a का पावर x वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x ln a के बराबर होगा। तो यहां पास बताइए a की जगह पर कौन है, 3। अब बोलोगे कहां से लगा रहे हैं, तो पिछले वाले लेक्चर पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 का पावर x, और ln में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो किसको मल्टीप्लाइड में लिख देंगे, आपका एक्स क्यूब को मल्टीप्लाइड में लिख देंगे। क्लियर है, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, फिर क्या करना है, अब की बार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 1 जार कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और जो भी पावर रहता है उसको एक से घटा करके लिखो, तो 3 में से एक घटा देंगे तो बच जाएगा 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उस समय इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना, तो 3 का पावर एक्स क्या हो गया, मल्टीप्लाइड में आ गया, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। थोड़ा अरेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैसे अरेंज होगा देखो, तो 3 का पावर x यहां से कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया, यहां से बच गया x क्यूब, और ये बच गया ln 3 लिख दिया। थोड़ा ऐसा लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा उचित लगता है। प्लस में यहां पास क्या है, 3x का क्या है, स्क्वायर, और भी चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, जब देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, चलिए निकाल देते हैं कॉमन। तो 3 का पावर x, और साथ में यहां से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, बच क्या गया यहाँ x ln 3, प्लस में यहां से कौन चला गया भाई, एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया 3। अब ये 3 और ये 3 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये ln 3 है, ln 3 एक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो मत निकाल देना कॉमन। तो ये आपका हो गया इसका डिफरेंशिएशन खत्म। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से देख, फिर से मेरे को डिफरेंशिएशन करने को दिया गया है, यानी कि dy अपॉन dx निकालना है। अच्छा, हम कैसे, क्यों बार बार dy अपॉन dx, क्योंकि y यहाँ डिपेंडेंट है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए dy अपॉन dx लिखा। पिछले क्लास में समझाए थे। अब जरा देख, इसको डिफरेंशिएट करना तो एक को u मानना पड़ेगा, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। तो u माने हैं मान लो sin x को, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको बगल में पड़ोसी में गुणा में लिख दो, यानी cos x, इसको कुछ किए बिना जस्ट उतार देना, फिर प्लस लग जाएगा। फिर अब की बार दूसरा को डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, क्या होता है, माइनस sin x cos x का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैंने cos x का डिफरेंशिएशन किया तो पड़ोसी में किसको उतार दीजिए, sin x को उतार दीजिए, इसको उतार दिए। जरा बताओ ये क्या बन जाएगा, cos x और cos x मिल करके cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस sin x मिल करके sin स्क्वायर x। अच्छा, ये किसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है,
cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको याद भी रख सकते हो, और नहीं तो यहीं तक छोड़ो, बाद में मैथ्स जब आएगा तब हम लोग देख लेंगे। तो ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। फिर चलते हम लोग 33 नंबर पे, फिर से u इंटू भी आया भाई, तो फिर से क्या करेंगे, डिवाई अपॉन में dx कर रहे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, इसको u बोले इसको v बोले, तो u का डिफरेंशिएशन यानी कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, v को क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिख देना है, फिर लगाना है प्लस। अब v का डिफरेंशिएशन करना है तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। फॉर्मूला देखो हमको याद है इसलिए बन रहा है। फिर अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड में लिख देना है। दोनों में से कॉमन e का पावर x निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ ln x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 34 नंबर पे चल रहे हैं, तो dy अपॉन में क्या करना है, dx निकालना है। कैसे निकलेगा, इसको u बोले इसको v बोले, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। x का पावर 2 था, घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट के तो पड़ोसी में किसको लिख देंगे, कोट x को लिख देंगे, v को पड़ोसी में लिख देंगे। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, v का मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, जो कि डिफरेंशिएट किया। पड़ोसी में फिर कौन लिखा जाएगा, x का स्क्वायर लिखाएगा। थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहां पास क्या हो जाएगा, ये 2x कोट x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को सामने लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। कुछ कॉमन वगैरह निकालना चाहते हैं तो निकाल के लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, देखो कितना इजी, बट सरते फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं 12 नंबर पे। अच्छा 12 नंबर बोलता हूं मैं, यहां पास हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्ट रूल खत्म होता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कोसेंट रूल को समझने जा रहे हैं। कोसेंट रूल क्या है भाई, जिसमें आपका u इंटू भी के फॉर्म में नहीं दे करके u बाई भी के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। किसमें दिया रहेगा, u बाई भी के फॉर्म में दिया रहेगा। तब क्या करना है, तो देखो मान लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है, वाई यू बाई भी के फॉर्म में दिया है ऐसा। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग को अगर डिफरेंशिएशन करने को दिया जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि du अपॉन में dx, और मल्टीप्लाई में रखेंगे नीचे वाले को यानी v को। वैसे ही लगेगा पुराना कहानी जैसा, ठीक है, जैसे मैंने प्रोडक्ट रूल में आपको बताया वैसे। फिर क्या होगा, v का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब की बार ऊपर वाले को गुना में रख देंगे। बट उसमें बच्चा क्या होता था ना, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता था, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस लगेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v बोल रहे हैं। फिर एक एक्स्ट्रा काम और करना होता है, नीचे में जो भी रहता है उसका स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, और ये जो रूल है ये क्या कहलाता है, कोसेंट रूल कहलाता है, और इसका यूज भी हम लोग को बहुत सारा करना है। तो ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूले को, मैंने क्या बोला, जब भी कोई फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में दिया जाएगा, करेंगे क्या, ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले को गुना में रखना है, ठीक, फिर माइनस लगाना है। फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे उस समय पर ऊपर वाले को गुणा में रखना है, ठीक। उसके बाद एक बड़ा सा डिवीजन का साइन लगा करके नीचे वाले का स्क्वायर से डिवाइड मार देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो यहां पास क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब बोलिएगा कैसा, ये बट्टा का सिंबल दिख रहा है ना, यही बता रहा है u बाई भी, ऊपर वाला u नीचे वाला भी है। ध्यान से देखो तो ये कैसे बनेगा, एक मैं आराम से बनाता हूं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे कि ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले को गुना में लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाले को गुना में लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। ये काम करना है, तो जरा देखिएगा तो इसका उत्तर फिर क्या निकलेगा। इसको मैंने u कहा और इसको मैंने क्या कहा, v कहा। ध्यान से देखो, तो u का डिफरेंशिएशन करना है यानी sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। u को डिफरेंशिएट कर दिए तो v को मल्टीप्लाई में लिखेंगे यानी x को मल्टीप्लाई में लिखना है, तो x को मल्टीप्लाई में, तो देखो ये x मल्टीप्लाइड नहीं है, ये cos x है, ये एक का फंक्शन है, वो x वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बाहर इधर रखेंगे, ठीक है। चलो आगे, इसमें मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, और ये एंगल है, कभी मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। एंगल डायरेक्टली नंबर के साथ मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ डायरेक्टली नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद v का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, जहां जहां देखो ना हमने x का डिफरेंशिएशन किया है, x का डिफरेंशिएशन कहाँ किया था हम लोगों ने, देखिएगा, हट कहाँ है कहाँ है कहाँ है, x का डिफरेंशिएशन तो मिल ही नहीं रहा है, कितना क्वेश्चन कर लिए, चलो कहीं नहीं दिख रहा है भाई। हाँ यहाँ देखो, x का डिफरेंशिएशन करते तो फाइनल रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है बाबू।
इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका काम हम लोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली याद रख लो कि x का जब भी डिफरेंशिएशन करने को जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाता है। वैसे तो आप सिद्ध भी कर सकते हैं, चलो एक मैं करके बताता हूँ। 1 है यहाँ पास, अभी से फिर याद रख लेना, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 ज़र कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, v का, और जो भी पावर था उसमें एक घटा, देखो तो फाइनली एक कट छड़ करके कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अच्छा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ऊपर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाइड में लिख देना है, फिर बट्टा लगा करके नीचे वाले का स्क्वायर करना है, यानी v का, यानी कि x का स्क्वायर करना है। बस यही काम करना है आपको, हो गया डिफरेंशिएशन। बस आपको रीअरेंज करना है, कहानी खत्म। तो ये हो गया x कोस x माइनस इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, मैंने बता भी दिया। ये हो जाएगा आपका साइन x डिवाइडेड बाय में x का स्क्वायर। ये सब कट मत देना भाई, एक्स एक्स उड़ जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे है, समझेंगे ये सब बाद में। चलो आगे देख, इसमें लगाते हैं डिफरेंशिएशंस का कोसेंट रूल। तो फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सर u हो गया, नीचे वाला v हो गया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e का पावर x का, e का पावर x होगा। नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, माइनस लगा दिए। फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 1 जा 2, एक घटा देंगे पावर तो हो गया 1 पावर। फिर डिवाइडेड का साइन, अच्छा एक मिनट, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो फिर किसको गुणा में लिखेंगे, e का पावर x को गुणा में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, आंसर खत्म। बाकी सिंपलीफाई कर लीजिएगा, कॉमन वगैरह निकाल लीजिएगा, है ना। चलो आगे देख, इसका करना है तो डिवाई अपॉन dx कैसे बनेगा, ये फिर से ध्यान दे देंगे। यहाँ पास ln x को u बोल रहे हैं, इसको v बोल रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x, मल्टीप्लाई में किसको लिखेंगे, v को लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन बोले कितना आता है, 1 आता है भाई, याद रख लीजिएगा। और ln x मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा आपका, नीचे वाले का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये बन गया कितना, 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर, आंसर खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लीजिए। यहां पास थोड़ा अजीब सा दिख रहा, लेकिन भी कोई बात नहीं भाई, डिवाई अपॉन में dx करना है। ऊपर वाला को u बोले, नीचे वाले को v बोले। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मैंने कहा एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर किसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई में। कैसे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको मल्टीप्लाइड में आ दिया, फिर लगाएंगे माइनस। अब करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ब्रैकेट में करेंगे, एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो पड़ोसी में किसको उतार देंगे, x प्लस में 1 को उतार देंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले के स्क्वायर से, यानी x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यही काम करना है, हो गया ये, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 1 से किसी को भी गुणा करते हैं तो एज इट इज उतना ही निकल करके आता है। फिर माइनस, ये भी 1 से किसी को भी गुणा करते हो तो उतना ही निकल के आएगा, 1 प्लस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस 1, डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है आपका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, इसका उत्तर कितना आ जा रहा है, -2 -1 मिलाकर कितना हो जाएगा, -2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आंसर। आसान है, बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं भाई, फिर से लग रहा है तो डिवाई अपॉन में dx लेना है। यहां पास भी क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, पड़ोसी में लिख देंगे किसको, e का पावर x को पड़ोसी में लिख देंगे, फिर लगाएंगे माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन, e का पावर x का, सेम होता है, किसको पड़ोसी में लिख देंगे, tan x को। समझ रहे हैं बात, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले को पड़ोसी में, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को पड़ोसी में, माइनस लगा करके पट्टा लगाएंगे, फिर किसका स्क्वायर, e का पावर x का होल स्क्वायर, खत्म, आंसर। बात समझ रहे हैं, सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिएगा, बस डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा। आगे देखिएगा, डिवाई अपॉन में dx, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पास भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर फोकस रखिएगा। 1 प्लस साइन एक्स, इसको u बोले और इसको क्या बोले, v बोले, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। फिर नीचे वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड में लिख देंगे, फिर लगाएंगे माइनस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ऊपर वाले को पड़ोसी में लिख देंगे 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि कोस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोस एक्स मिलकर के कोस स्क्वायर एक्स,
प्लस माइनस माइनस मिल करके प्लस साइन एक्स यहां पास रह गया है ना, और यहां ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय में क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स निकल के आया। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा और भी हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मिलकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पास देखिएगा डीवाई अपॉन में डीएक्स कितना आ जाएगा ये भाई, तो यहां पास भी हम लोग करना है, इसको u बोले इसको v बोले, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x निकल के आ जाएगा, इसका कीजिएगा डिफरेंशिएशन तो किसको मल्टीप्लाई में लिख दे, x + 3 को मल्टीप्लाई में लिखे, माइनस लगाए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो x का 1 हो जाता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा x²। कहां से लिख रहे हैं ये सारा चीज, फॉर्मूला लगा रहे हैं और प्रोसेस के दौरान मैंने बताया, इसलिए हर एक क्वेश्चन देखिए स्किप करते हुए देखिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, जरा देखो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x + 3 का हम लोग को क्या कर देना है होल स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आखिरी रूल जिसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, और चेन रूल से भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर डिफरेंशिएशंस का रूल अप्लाई करना मैंने सिखा दिया, मैं तब तक सिखा चुका हूँ, और आपका फॉर्मूला यूज करना, फिर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल को ना हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी। वैसे तो इसको लिखा जाता है ऐसे कि मान लो अगर dy अपॉन में dx निकालना है तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए y को आपने किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मान लो डिफरेंशिएट कर दिया u के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, ऐसा कुछ कहानी होता है। समझते ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन चेन रूल लगाना कैसे है, चेन रूल को पहचान क्या होगा कि चेन रूल कब लगाना है कब नहीं लगाना है, क्वेश्चन में उसकी पहचान कैसे होती है। तो याद रखिएगा ना कि ना कोई किसी का जगह लिया होगा, कोई किसी का स्थान लिया होगा। अब कोई किसी का स्थान लिया से क्या मतलब है, मतलब कुछ ऐसा कि यहां पास आप देख सकते हैं, अगर मान ले ध्यान से देखना मैं dy अपॉन dx निकालने को कहता और इस जगह पे 2x के जगह पे मान लो x होता तो कितना आसान था, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, डायरेक्टली हम लोग लिख देते सर साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, कहानी खत्म हो जाता। बट यहां पास 2x का जगह x का जगह किसने लिया है, 2x ने लिया है, तो यहां कुछ अलग चलेगा स्टोरी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, चेन रूल वैसे तो सबसे मेन नियम इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है, और सब कुछ आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, बट हम लोग सिर्फ हम लोग का जितना फिजिक्स में काम पड़ेगा उतने पर हम लोग डील कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, यहां पास क्या कहानी बनेगा, साइन 2x से बच्चा, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे साइन, इसको ना कोई किसी का जगह लिया उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे, तो साइन x होता तो लिखते कोस x लिखते, लेकिन साइन 2x है तो क्या लिखेंगे कोस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिए। साइन x होता तो कोस x लिखते, साइन 2x है तो कोस 2x लिखते। अच्छा जो किसी का जगह लेगा उसको छोड़ना नहीं है, उसको वापस से डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट कर देना है किसको, ध्यान से रखिएगा 2x को डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है 2x को डिफरेंशिएट कर देना, बस इतनी सी काम। साइन x होता कोस x लिखते, साइन 2x है तो कोस 2x लिखे, लेकिन x का जगह 2x ने लिया था इसलिए 2x को पकड़ के डिफरेंशिएट करना है। कुछ क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पास क्या हो जाएगा कोस x बोलता हूं कोस 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 2 जार 2, और x का पावर कितना हो जाएगा बच्चा 0, x का पावर किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोस 2x। यहां मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा एंगल के साथ, इसको ये 2 आगे आएगा, बस हो गया। तो चेन रूल में मैंने क्या बताया, कोई किसी का स्थान लेगा उसको पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो और गुना में लिख दो, बस काम यही करना है। जरा देखते रहिएगा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पास भी आप देखिए e का पावर x का स्थान, x का स्थान किसने लिया 5x ने लिया, तो काम वही होगा dy अपॉन dx। अगर e का पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x आता, बट e का पावर 5x है तो डिफरेंशिएशन e का पावर 5x आएगा, बट किसने किसका जगह लिया है, तो x का जगह 5x ने लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे किसको 5x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 × 5 हो जाएगा आपका 5, और x का पावर 0, कौन चल रहा है गुना में e का पावर 5x चल रहा है, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है तो ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा ये 5 e का पावर 5x, खत्म। जो किसी का स्थान लेगा उसको क्या करना है डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पास अजीब सा क्वेश्चन है, ये a + b का होल पावर 4, आपने अभी तक बाइनोमियल तो पढ़ा नहीं है, तो बाइनोमियल यहां पास लगाएंगे नहीं तो फिर कैसे करें इसको डिफरेंशिएट, तो जरा देखिए dy अपॉन dx, इसको ऐसे सोच बच्चा कि इस पूरा का पूरा x है होता, अगर मान लो ये x होता तो हम लोग क्या करते x का पावर 4 समझते इसको,
तो x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता? तो कहते थे कि आगे साइड में नंबर होगा, यानी 4 इंटू 1 करते तो 4 आता, और जो भी पावर रहता था उसको एक घटा देते। तो पावर 4 था तो घटा देंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट x होता तो यहाँ x लिखते, बट यहाँ x नहीं है। अरे भाई अगर ये रहता, क्या रहता, x का पावर 4 रहता तो ये बन जाता 3। 3 कैसे आया? 4 x का पावर एक घटा देते तो 3, ये बन करके आता। तो यहाँ पास मैंने 4 लिखा, पावर 3 हो जाता लिखा, लेकिन x का जगह पर कौन आया हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस में 1 आया है। तो यही लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पावर को सामने के नंबर से गुना किए और पावर को एक घटा करके लिखे। बट किसने किसका जगह लिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो किसने किसका जगह लिया है? तो याद रखिएगा, x का जगह 3x स्क्वायर प्लस 1 ने लिया है, तो पकड़ के इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उत्तर क्या निकल करके आ जाएगा? 4 3x स्क्वायर प्लस 1 है, डिफरेंशिएट किए तो 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और x का पावर 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और किसी भी चीज कांस्टेंट अकेले आया उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो ये निकल के आ रहा है 6 4 जार 24x, फिर ये 3x स्क्वायर प्लस 1। एकदम सिंपल चीज है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे। कोई किसी का स्थान पकड़ रहा है, उसको पकड़ करके डिफरेंशिएट करता है, बस। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट फिर से देखिए, कोस x का स्थान किसने ले लिया? x स्क्वायर। तो यहां चेन रूल लगेगा, तो फिर से क्या करें? डिवाई अपॉन में dx। कैसे बनेगा? कोस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना। अगर कोस x होता तो इसका आंसर होता माइनस साइन x। तो x नहीं है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर। किसने किसका जगह लिया? x का जगह x स्क्वायर ने लिया, तो पकड़ करके डिफरेंशिएट कर दीजिए किसको? x स्क्वायर को। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 2 1 जार 2, x का पावर 2 में से 1 घटा देंगे 1 आएगा। तो ये हो गया माइनस साइन x स्क्वायर। जरा बताइए इस कितना हो जाएगा? उसको सिंप्लीफाई करके माइनस 2x साइन x स्क्वायर। आंसर खत्म। देखो बहुत आसान है। आप ऐसा सोचोगे ना कि हम फास्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये इतना इजी है, एटलीस्ट साइंस के स्टूडेंट है तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बहुत फास्ट नहीं है। आपको खुद को तेज करना पड़ेगा अगर मान लीजिए आपको ये फास्ट लग रहा है तो, और नहीं तो एकदम साथ साथ में सॉल्व करते चलिए। पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कठिनाई आ सकता है, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, छोड़ नहीं देना है अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो। क्योंकि यही होता है कि अगर आप गिव अप कर दोगे फिर कभी नहीं सीख पाओगे। पहली बार पढ़ रहे हैं, आखिरी बार पढ़ रहे हैं, ऐसे सोच के पढ़िए कि दोबारा नहीं पढ़ने का जरूरत पड़े। चलो 45 नंबर तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 46 नंबर, है ना? 46 नंबर आइए बनाते हैं। तो ये डिवाई अपॉन में क्या करना है? dx निकालना। तो ये आपका u इंटू भी यहां पास लग नहीं पाएगा, कोसेंट रूल नहीं लग पाएगा। तो हमको लगा क्या x का जगह किसी ने ले लिया है। अगर ln x होता तो 1/x लिखते, ln 2x प्लस 3 है, ln x होता तो 1/x लिखते, ln 2x प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 लिखेंगे, क्योंकि x का जगह इसने ले लिया है ना। अब x का जगह ले लिया जो, उसको पकड़ के क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2x प्लस 3 का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2x प्लस 3। बताइए इसका डिफरेंशिएशन 2 1 जार कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। x का पावर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस का 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2/2x प्लस 3 आंसर। तो ये बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि हम लोग का जितना क्वेश्चन था चेन रूल से, प्रोडक्ट रूल से, क्वेश्चन रूल से, वो सभी हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर में भी सिखाया जाएगा जब चैप्टर आपका डील किया जाएगा उस समय पर, बट हम लोग देख लेंगे कि भाई और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है और कैसे हम लोग इसका यूज करके क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर में भी कहा था कि आपको 3 पार्ट में मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेवल 1 में आपका केवल फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया, लेवल 2 के अंदर में हमने आपको रूल्स लगाना सिखाया कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कैसे क्वोशेंट रूल लगाएंगे और कैसे चेन रूल लगाएंगे। लेवल 3 के अंदर में हम लोग सीखेंगे कि आपका ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आए हैं उसका फिजिक्स के अंदर कहाँ कहाँ नजर आएगा आपको, चीजें कब कब हम लोग को अप्लाई करना है, कब हमको अप्लाई करना है, कौन सा रूल हमको अप्लाई करना है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।